नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जालौर प्रकरण पर लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार से 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। राज्य भर में सामाजिक समरसता अभियान चलाया जाएगा। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में भी कई स्थानों पर बारिश। बाड़मेर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने पर कई गांवों में हाई अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जालौर के सुराणा में एक शिक्षक द्वारा छात्र की कथित रूप से पीटने से हुई मृत्यु की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। उधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष परधी ने कल सुराणा गांव का दौरा किया और मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। श्री परधी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारियों से मुलाकात की। सुराणा गांव में शांति और कानून व्यवस्था के लिए एहतियात के तौर पर एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है और 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उधर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा ने भी कल सुराणा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई कर परिजनों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। उधर जालौर प्रकरण को लेकर सवाईमाधोपुर जिले में कल कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों के चलते केंद्र सरकार की घर घर जल पहुंचाने की योजना में प्रदेश काफी पीछे है। कल जयपुर में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार जयपुर जिले में 26% काम पूरा करने की बात कहती है, लेकिन जिले के लिए पानी की योजना स्वीकृति के लिए किसी सांसद के पास नहीं पहुंची। प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर उन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदेश की सरकार पर लगाए गए आरोप आधारहीन है। कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में दिए गए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री डोटासरा ने कहा कि श्री शेखावत का बयान निंदनीय है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ने कल अलवर में हुए मॉब लिंचिंग मामले और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी। प्रदेश भर में सामाजिक समरसता अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जालौर मामले को लेकर कल जयपुर में उच्चाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री जूली ने सामाजिक समरसता अभियान की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत संविधान और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आमजन में जागरूकता लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के साथ खाने पीने, बैठने, कार्य करने और अन्य किसी भी तरह का भेदभाव संबंधित दर्ज मामलों में प्राथमिकता से जांच करते हुए जल्द चालान पेश करने के निर्देश भी दिए। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि लंपी बीमारी से पशुओं के बचाव के लिए पशुपालकों को जागरूक किया जाए। श्री कटारिया ने कल जयपुर में कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों और स्थानीय प्रशासन की क्रियाशीलता के चलते कुछ जिलों में पशुओं में संक्रमण और मृत्यु दर में कमी आई है।
उधर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कल अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। इस बीच जोधपुर में पशुओं में इस बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए विभिन्न गौशालाओं में पम्पलेट वितरित कर पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने कहा है कि इस बीमारी की रोकथाम के कार्यों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल दूरदर्शन के धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के विशेष प्रदर्शन में भाग लिया। इस धारावाहिक का प्रदर्शन संसद भवन में किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा के आह्वान पर लोगों के जबरदस्त उत्साह को अद्भुत बताया। स्वराज धारावाहिक की चर्चा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये धारावाहिक लोगों को देश के स्वतंत्रता संग्राम और अज्ञात नायकों के योगदान को जानने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। देश भर में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। हर रविवार 9 बजे दूरदर्शन पर इसकी प्रस्तुति होगी और हर शनिवार को रिपीट टेलीकास्ट, इसके अलावा अलग अलग दिनों में भी रिपीट टेलीकास्ट होगा। मैं आपसे इतनी ही अपेक्षा करूंगा कि जब आप इसको देखें तो अपने अनुभव भी साझा करें, हमें अपना फीडबैक भी दें, ताकि अगली जो बन रही है एपिसोड से उनमें हम सुधार कर सकें। और एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हम सबके सामने कल्पना रखी भी थी, हम सबको आशीर्वाद भी दिया, ये छोटा सा प्रयास देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट देने की स्वीकृति दे दी है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय कृषि क्षेत्र में समुचित ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को भी मंजूर किया है। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की पहुंच बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। इससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरूआत होगी और भारतीय मूल्यों की धरोहर पर आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 502 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 107 रोगी अलवर जिले में मिले। जयपुर में 96 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में बीते 24 घंटों में 687 मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,944 रह गई है। कल इस बीमारी से जयपुर और झालावाड़ में एक रोगी की मृत्यु हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटों में जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। बाड़मेर में मूसलाधार बारिश से निचले इलाके जलमग्न हो गए, साथ ही जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। जिले में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने आमजन से एहतियात बरतने की अपील की है। उधर कोटा बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने करणपुर के कई गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं नदी से सटे गोटा गांव को खाली करवा लिया गया है। प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसमें और पानी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पाली के बाली उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मीठड़ी, सादड़ी और लाटाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गए, जिससे फालना और रानी से गुजरने वाली नदियों में पानी का बहाव नजर आया। बाली उपखंड के मीठड़ी बांध पर सर्वाधिक 75 mm बारिश दर्ज की गई। सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ में भी कल रुक रुक कर बारिश होती रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जालौर प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य सरकार से 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य भर में सामाजिक समरसता अभियान चलाया जाएगा। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। बाड़मेर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने पर कई गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।